नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे रूलिंग्स बाय एडवांस अथॉरिटी एआर के बारे में। जीएसटी के लिए डेवलप्ड लैंड सोल्ड एज प्लॉट्स विल अट्रैक्ट जीएसटी। जमीन बेचने खरीदने पर अब लगेगा जीएसटी। गुजरात एआर का ये ऑर्डर है। हम चलते हैं कि क्या है ऑर्डर। स्क्रीन पे आप देखिए, ऑर्डर आपके सामने है। इस ऑर्डर में एक्चुअली सूरत बेस्ड Sri Dipesh Anil Kumar Nayak had moved the Gujarat AAR seeking an advance ruling on whether GST is applicable on the sale of a plot. तो मेन फैक्ट हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि ब्रीफ में कि फैक्ट क्या है। ही इज हैविंग अ वेकेंट लैंड आउटसाइड द म्युनिसिपल एरिया ऑफ टाउन ऑन व्हिच ही हैज सम प्रपोज्ड बिजनेस एक्टिविटी। जो मिस्टर नायक हैं उनके पास म्युनिसिपल एरिया से बाहर, टाउन से बाहर एक प्रॉपर्टी है, एक लैंड का टुकड़ा है जिसपे बिजनेस एक्टिविटी का प्रपोजल है उनके पास। द एप्लीकेंट इज हैविंग ऑल द नेसेसरी अप्रूवल्स फॉर द प्रपोज प्रोजेक्ट फ्रॉम द प्लान पासिंग अथॉरिटी। और जो मिस्टर नायक हैं इनके पास प्लान पासिंग अथॉरिटी जो है, जैसे जिला पंचायत, उसके थ्रू जितने भी नेसेसरी अप्रूवल्स हैं वो पा चुके हैं। The applicant has further submitted that as per the plan passing authority, the seller of land is required to develop the primary amenities like sewage and drainage line, water line, electricity line, land leveling for road, pipeline facilities for drinking water, street lights, telephone line, etc. जो प्लान पासिंग अथॉरिटी है उसने इनको कहा कि उसके अनुसार रिक्वायर्ड क्या है कि आप जो प्लॉट बेच रहे हो उस प्लॉट को आपको जो लैंड का जो है सो डेवलप करके आपको बेचना है। जो प्राइमरी एमिनिटीज हैं जैसे रोड वगैरह, पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन वगैरह, ये सारी चीज करके देना है। और इस बात पे उनका पास किया गया है, उनका जो नक्शा है, उनका जो प्रोजेक्ट है। अब they will sell the individual plots to different buyers without any construction on the same, but by providing the primary amenities as mentioned above, which are mandatory requirement of the approval plan passing authority. इस केस में, इन दिस केस, जो सेलर है वो जो प्लॉट को सेल करेगा उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, मकान नहीं बनाएगा, बिल्डिंग नहीं बनाएगा, बट जो वो सेल करेगा वो प्राइमरी एमिनिटीज के साथ, वो भी जो एवं मेंशन है जैसे सीवेज वगैरह, वाटर लाइन वगैरह, ये करके देना पड़ेगा क्योंकि ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गया है। जो अप्रूवल हुआ है प्लान पासिंग अथॉरिटी के थ्रू वो इस कंडीशन पे हुआ है। अब इस केस में सवाल होता है, क्वेश्चन इज दिस कि whether GST is applicable on sale of plot of land for which as per the requirement of approved by the respective authority, primary amenities such as drainage line, water line, electricity line, land leveling, etc. are to be provided by the applicant। क्या इस केस में जो प्लॉट का सेल हो रहा है और उस पे जो प्राइमरी एमिनिटीज का काम किया जाएगा, इस केस में जीएसटी एप्लीकेबल होना है या नहीं। इन नेक्स्ट में डिस्कशन एंड फाइंडिंग्स, इस पे डिस्कशन जो होता है और क्या रिजल्ट आता है वो हम जानते हैं। पॉइंट नंबर 8 में कहता है, कमिंग टू जीएसटी टैक्स इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। जब से जीएसटी आया तो जीएसटी आने पे जीएसटी कब लगता है? जब आप सर्विस या गुड्स का सप्लाई करते हो। In Schedule 3 to GST law sets out the activities or transactions which are treated as neither a supply of goods nor a supply of services. Therein entry 5 covers sale of land which is excluded from GST levy. GST Act 2017 का शेड्यूल 3 में कुछ ऐसे एक्टिविटीज हैं जो कि ना तो आपको जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ना तो आपको सप्लाई ऑफ गुड्स में कवर होता है और नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। एंट्री नंबर 5 जो है वो सेल ऑफ लैंड को एक्सक्लूड कर देता है फ्रॉम जीएसटी लेवी। यानी कि सेल, जो लैंड का जो सेल होगा एज पर एंट्री नंबर 5,
वो जीएसटी कवर नहीं करता है, उस पे जीएसटी नहीं लगना है। सीरियल नंबर 5 टू शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 5 सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। अब आप यहाँ पे देखें कि शेड्यूल 5(3) जो यहाँ पे है वो तो कह देता है कि अगर आप जीएसटी लॉ सेट्स ऑफ द एक्टिविटीज में कहता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस को ना तो ये 3 वाले शेड्यूल में ना तो ये गुड्स का सप्लाई मानते हैं और ना सर्विस का, लेकिन जो शेड्यूल 2 है उसमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग जो है या फ्लैट आप कंस्ट्रक्शन है बेच रहे हो तो उसको माना जाता है। From the above definition, it is clear that the transaction shall be out of GST net only if the activity is exclusively dealing with transfer of title or transfer of ownership of land which is immovable property or earth. Important line 9 नंबर पॉइंट जो important है कि तब जाकर के ये चीज लैंड माना जाएगा ऊपर के डेफिनेशन से अगर ट्रांजैक्शन जो है उसमें सिर्फ लैंड होता, उसका जो ओनरशिप जो लैंड का है उसका ट्रांजैक्शन होता, टाइटल का ट्रांजैक्शन होता तब, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं हो रहा है। Where the nature of activity is that of only sale of immovable property of plot, it is excluded from GST levy। और जब यहाँ पे ओनरशिप ऑफ लैंड का ट्रांसफर होता यानी कि उस पे कुछ प्राइमरी एमिनिटीज नहीं किया जाता तब आपको देखा जाता है कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि प्लॉट का पीस ऑफ अर्थ आप सेल कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, इस केस में जीएसटी एक्सक्लूड होगा यानी कि जीएसटी विल नॉट बी अप्लाई। एज पर द एप्लीकेंट ही इज द ओनर ऑफ द लैंड who developed the land with an infrastructure such as drainage line, water line, electricity line, etc. as per the requirement of the approval plan passing authority. After this development of the land, he will not do any building construction and all he sells only developed land as plots. जो एप्लीकेंट है मिस्टर नायक वो उस लैंड का ओनर है और वो उस लैंड को डेवलप करेंगे आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लाइन वगैरह लैंड लेबलिंग वगैरह करके वाटर लाइन दे करके जैसा कि उन्हें पासिंग अथॉरिटी ने जो प्लान पासिंग अथॉरिटी ने अप्रूवल दिया है इस कंडीशंस के साथ। और आफ्टर दिस डेवलपमेंट ऑफ द लैंड ही विल नॉट डू एनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड ऑल। और जो ये डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट्स करेंगे इस प्लॉट्स के डेवलपमेंट के बाद यू विल नॉट बिल्ड एनी बिल्डिंग एनी कंस्ट्रक्शन एंड ही विल सेल डेवलप्ड लैंड एज अ प्लॉट यानी टुकड़े टुकड़े में लैंड का, जैसे कि अगर 5 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है तो वो उसे 50 मीटर 40 मीटर 30 मीटर्स के टुकड़े में प्लॉट में सेल करेगा बट डेवलप्ड प्लॉट सेल करेगा। उसके बाद सेल ऑफ सच साइट्स इज डन टू एंड कस्टमर हु मे कंस्ट्रक्ट हाउस विलाज इन द प्लॉट्स। व्हेन सेलर विल सेल टू एंड कस्टमर यानी जो लास्ट कस्टमर होगा, जो सपोज 5000 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट है जो लैंड का पीस है उस पीस ऑफ लैंड को जब वो प्लॉट में कन्वर्ट करके सेल आउट करेगा तो जो बंदा लास्ट एंड यूजर होगा जो लास्ट में उसको परचेज करेगा ही विल बिल्ड देयर हाउस और विलाज, वो अपना घर बनाएगा उस प्लॉट पे। अब द सेलर चार्ज द रेट्स ऑन सुपर बिल्डअप बेसिस एंड मेन पॉइंट इज हियर कि जब प्लॉट जो सेल हो रहा है वो सिर्फ अब प्लॉट नहीं रहा एज पर पासिंग अथॉरिटी। एज पर पासिंग अथॉरिटी उस लैंड पे ये सेलर अपना डेवलप करेगा और वो एरिया हो जाएगा सुपर बिल्डअप और वो एक्चुअल लैंड नहीं बेच रहा है, एक्चुअल प्लॉट नहीं बेच रहा है, वो सुपर बिल्डअप एरिया बेचेगा। The super build-up area includes the area used to common amenities, road, water tank, and other infrastructure on a proportionate basis.
प्रोपोर्शनेट बेसिस पे वो बंदा जो प्रॉपर्टी को बेचेगा लैंड के साथ साथ जो वो कॉस्टिंग लगाएगा रोड का, वाटर टैंक का, वो सब भी इस पे लगाएगा। Thus, in effect, the seller is collecting charge towards the land as well as the common amenities. तो जब वो कॉस्ट लगाएगा तो उसका भी खर्चा जो कॉस्ट है वो बंदा परचेजर से सेलर जो है सो लेगा, पैसा कलेक्ट करेगा। एमिनिटीज जो भी कॉमन एमिनिटीज हैं, जो प्राइमरी एमिनिटीज हैं, वाटर टैंक वगैरह जो वो लगाएगा, इलेक्ट्रिसिटी लाइन वगैरह जो लगाएगा उसका वो लेगा। In other words, such common amenities, road, water tank, and other infrastructure in an intrinsic part of the plot allotted to the buyer. जो एमिनिटीज प्राइमरी एमिनिटीज लगेगा, चाहे वाटर टैंक है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंट्रेंजिक पार्ट माना जाएगा प्लॉट का, यानी कि प्लॉट को अलग करके नहीं दिया जाएगा, प्लॉट के साथ ही होगा ये चीज। द एबव, तो ये जो पॉइंट नंबर 11 है, द एबव इंडिकेट्स दैट सेल ऑफ डेवलप्ड प्लॉट इज नॉट इक्विवेलेंट टू सेल ऑफ लैंड बट इज अ डिफरेंट ट्रांजैक्शन। जो सिचुएशन एबव पॉइंट नंबर 11.1 में आ रहा है कि प्लॉट के साथ सेलर विल सेल प्लॉट विद प्राइमरी एमिनिटीज जस्ट लाइक रोड, वाटर टैंक, कॉमन एमिनिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी लाइन, ये सारी चीजें लगा के देगा। तो ये सारी चीज लगाने के बाद ये सेल ऑफ लैंड नहीं है, ये डिफरेंट ट्रांजैक्शन है। सेल ऑफ सच प्लॉटेड डेवलपमेंट अमाउंट टू रेंडरिंग ऑफ सर्विस, और ये सर्विस में माना जाएगा। इन प्रेजेंट केस पॉइंट नंबर 12 कहता है, इन प्रेजेंट केस हिज सेल्स प्राइस इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ द लैंड एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ कॉमन एमिनिटीज। जो सेल करेगा, सेलर जो सेल करेगा प्रॉपर्टी के लैंड को, प्लॉट को, उसमें जो प्लॉट के सेल प्राइस के साथ साथ इंक्लूड होगा आपको वाटर लाइन का, इलेक्ट्रिसिटी लाइन का भी चार्जेज। शेड्यूल 2 ऑफ द CGST एक्ट 2017 pertains to activities or transactions to be treated as supply of goods or supply of services as per clause 5B of the schedule 2 of the CGST Act 2017, construction of a complex building, civil structure or a part thereof, including a complex or building intended for sale to a buyer, is a supply of service and hence is liable to GST। शेड्यूल 2 CGST एक्ट 2017 का शेड्यूल 2 के अनुसार 5B का शेड्यूल 2 के अनुसार जो एंट्री नंबर 5B है उसके अनुसार, अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स का कर रहे हैं, बिल्डिंग है, फ्लैट है, चाहे आधा बना हुआ भी फ्लैट है, अगर आप उसका ट्रांजैक्शन करते हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। सो हेंस यहाँ पे GST applicable होना है। We find that the activity of the sale of developed plot would be covered under the clause construction of a complex intended for sale to a buyer। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया गया है, जो एक्टिविटी दिखाई जा रही है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है। thus the said activity is covered under construction service and GST is पेबल, यानी कि सप्लाई ऑफ सर्विस यहाँ पे माना जा रहा है और इसके कारण यहाँ पे GST पेबल होगा। सेल ऑफ डेवलप्ड प्लॉट इन टर्म्स ऑफ CGST एक्ट रूल एंड रेलिवेंट नोटिफिकेशन इशू टाइम टू टाइम, यानी कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जा रहा है क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लॉट नहीं दिया जा रहा है, इसलिए इस पे GST लगाया जा रहा है। देखिए इसमें क्या है कि अभी AR ने तो पास किया, मुझे जहां तक लगता है कि गवर्नमेंट इस पे क्लेरिफिकेशन लेके आएगी, क्योंकि अभी ये चीज क्लियर नहीं हो सकता है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम की बात है कि इस पे हम देखते हैं कि क्या होता है। जैसे डायरेक्टर सैलरी वगैरह पे हुआ था ना
कंक्लूजन लास्ट में निकल के गवर्नमेंट ने लाई, उसी तरह से इस पे भी कुछ ना कुछ क्लेरिफिकेशन गवर्नमेंट लाएगी। तब तक हम जान लीजिए कि एआर ने जब कह दिया ऑर्डर आ गया है, तो अभी डेवलप्ड प्लॉट इन शॉर्ट मैनर में अगर हम इस पूरे जजमेंट का ऑर्डर का मीनिंग देखें, तो अगर आपका प्लॉट आप कहीं परचेज करते हो तो उस प्लॉट में अगर उस प्लॉट के लाइन में उस लैंड पे बिजली का खंभा गया हुआ है, पानी का सीवेज गया हुआ है, रोड बनाया गया हुआ है, बाउंड्री वॉल वगैरह किया गया है, तो इस केस में ऐसी स्थिति में अगर आप प्लॉट को परचेज करते हो तो उस पे जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा और सेलर को जीएसटी लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, और ये जो ऑर्डर है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप अपने पास इसको सेव रख लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।